हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसे हम लोग ओकुलज का अनुप्रयोग कहते हैं। और इसमें जैसा कि एक्सरसाइज 6.5 चलेगा और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 22 यानी कि 22 हम लोग देखेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या दिया हुआ है कि एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि एक हमारे पास क्या है, 28 सेंटीमीटर का एक तार है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, और इसको दो भागों में हमने विभक्त कर दिया। ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला क्या किया गया है, दो भागों में इसको तार को विभक्त कर दिया है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा कितना है, 28 सेंटीमीटर है ना। अगर मैं इसको यहां से लगाकर यहां तक x सेंटीमीटर मान लूं तो दूसरा भाग क्या होगा, 28 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक, अब बोल रहा है कि इसमें का जो दो टुकड़ा आप कर दिए हैं, उन दो टुकड़ों में से पहले टुकड़े का प्रयोग करके यहाँ पे देखिए, एक टुकड़े से एक वर्ग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वर्ग। तो यहाँ पे हमने बना लिया, एक वर्ग हमने बना लिया। ठीक, ये पहले वाले टुकड़े से हमने क्या बनाया, एक वर्ग बना लिया। तथा दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया जाता है। दूसरे टुकड़े से हमने एक वृत्त बना लिया। ओके, ये आपको समझाने के लिए हमने इतना बड़ा बना लिया है, ठीक है ना। और ये कागज जितना अवेलेबल है बस उतना ही भर ये हमने तार लिया। ओके, ये पूरा तार का लंबाई कितना है, 28 सेंटीमीटर। इसको दो टुकड़ों में विभाजित कर देना है, जिसमें से एक टुकड़े से एक वर्ग बनाना है और दूसरे टुकड़े से हमें क्या बनाना है, वृत्त। तो हमने मान लिया कि पहला टुकड़ा जो है x सेंटीमीटर लंबा है, तो दूसरा क्या होगा, ये पूरा 28 में से x घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 28 माइनस x। चलिए, तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस तार को ही तो मोड़कर ये पूरा बनाऊंगा। तो यानी कि इस तार का लंबाई बराबर इस वर्ग का लंबाई, और वर्ग का लंबाई मतलब क्या होता है, वर्ग का परिमाप, है ना। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, 4 पाई, है ना। 4 गुणे भुजा होता है ना, क्या होता है, 4 गुणे भुजा, पाई मैं कह रहा हूं, सॉरी, 4 गुणे भुजा। और इसका पूरा टोटल लंबाई क्या है, तो x। ठीक, अब मैं पूछूं कि इस वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा, तो भुजा बराबर आप बता देंगे कि भुजा बराबर जो होगा x बटा में 4 हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका प्रत्येक जो साइड है, इस वर्ग का प्रत्येक साइड ये क्या हो जाएगा, तो x बटा, ये भी x बटा 4 हो जाएगा, और ये भी x बटा 4, और इसी प्रकार ये भी और ये भी, है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो दूसरा भाग है, ये क्या है हमारा, तो ये भी एक टुकड़ा है तार का, इसको मोड़कर क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। तो मैं पूछूं इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इससे मोड़कर बनाया गया है, तो यानी कि जितना इसका लंबाई है यहां से यहां तक उतना ही तो है ये वृत्त भी। तो वृत्त का ये पूरा लंबाई क्या कहलाता है, इसका परिमाप। और परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 28 माइनस x के बराबर है। अर्थात परिमाप तो होता है वृत्त का 2 पाई r, और ये किसके बराबर है, 28 माइनस पाई के, सॉरी 28 माइनस x के। तो मैं आपसे पूछूं कि त्रिज्या क्या होगा इस वृत्त का, तो आप बताएंगे 2 पाई इधर गुणा में उधर गया तो भाग में, सो r बराबर हो जाएगा 28 माइनस x बटा में 2 पाई। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब त्रिज्या का मान यहां से भी मिल गया इस वृत्त के लिए भी, और इस साइड के लिए भी, मतलब हम ये कहते हैं इस वर्ग के लिए भी क्या मिल गया हमारा, भुजा x बटा 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसका लंबाई पूछ रहा है। इसका ये टुकड़े का, जो कि हम पहला टुकड़ा लेकर एक वर्ग बनाए हैं, इस टुकड़े का लंबाई कितना होना चाहिए, मतलब x का मान निकाल देते हैं तो इसका निकल जाएगा। और बड़े मजे की बात है कि x का ही निकाल देंगे तो इसमें से घटा देंगे अगर 28 में से, तो ये दूसरा टुकड़ा भी निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, अब इसे हम लोग बनाएंगे किस तरह, तो और ध्यान दीजिएगा,
बोल रहा है जिससे वर्ग एवं ये दोनों टुकड़ों से हम एक वर्ग बनाएंगे और एक वृत्त, इन दोनों का क्षेत्रफल जो सम्मिलित रूप से हम जोड़ेंगे, इन दोनों के क्षेत्रफलों को हमको क्या करना है, तो न्यूनतम करके दिखाना है ना। क्षेत्रफल कैसा हो, तो न्यूनतम होना चाहिए इन दोनों का। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि माना नहीं, पहले तो पूरा तार का लंबाई हम लोग क्या लिखेंगे, 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि तार की लंबाई 28 सेंटीमीटर है पूरा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं तार का पूरा लेंथ कितना है, 28 सेंटीमीटर। अब देखिए पहला वाले भाग से क्या बनाया है, वर्ग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना वर्ग के लिए तार की लंबाई कितना है, ये वाला तार पहले टुकड़े से हमने क्या बनाया है, एक वर्ग। तो क्या हो जाएगा हमारा, माना वर्ग के लिए तार की लंबाई x तथा बेलन का क्या हो जाएगा लंबाई, बेलन के लिए बनाए जाने वाले तार का, तो इसका हो जाएगा 28 माइनस x। ये पहले टुकड़े का जब x होगा तो दूसरे टुकड़े का 28 माइनस x। तो हम पूछे इसलिए वर्ग का भुजा बराबर, इस वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x/4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये वृत्त था, है ना, दूसरा भाग क्या हमारा वृत्त है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि इस वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा हमारा, तो x/4 तथा इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी ये हमने अभी निकाल कर बताया था 28 माइनस x/2π, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए, है ना। ये हमने वर्ग का भुजा और वृत्त का त्रिज्या क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो क्षेत्रफल है, इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल को सम्मिलित करके अर्थात जोड़कर आपको क्या दिखाना है, न्यूनतम दिखाना है। ठीक है ना। तो न्यूनतम दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लिया हमने कि माना हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो योग है उसको f(x) मान लेते हैं, है ना। माना f(x) इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग प्लस वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा क्या दिया हुआ है, x/4। x/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² 4 का स्क्वायर 16। फिर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो r का मान क्या है हमारा, 28 माइनस x/2π का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 28 माइनस x का होल स्क्वायर और बटा में 2π का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4π²। ये पाई से पाई क्या हो गया, एक कट गया, तो यहाँ पे एक बचा है ना। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² बटा में 16 प्लस ये क्या लिखेंगे हम लोग, 28 माइनस x⁻², और बटा में क्या हो जाएगा 4π, है ना। तो ये हमारा प्राप्त हुआ क्या, f(x). अब देखिए x का मान हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान फाइंड आउट करना है। x का मान मिल जाए तो हम दोनों टुकड़ों का मान ज्ञात कर सकते हैं एकदम आराम से, है ना। तो सबसे पहले x का मान ज्ञात करने के लिए एक बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। अब इसके क्षेत्रफल को हमें न्यूनतम दिखाना है तो 2 बार अधिकतम आपको, यानी दूसरा बार भी आपको डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, दूसरे बार भी डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार अवकलन करेंगे इसका। सो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो f' बराबर क्या हो जाएगा, x²। अब 1/16 तो बाहर हो जाएगा, x² का क्या होगा 2x। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2x बटा में 16 और फिर प्लस इसका देखिए अब करते हैं। तो 28 माइनस x का घात क्या है 2। तो आपको इसको नहीं ध्यान देना है, आप इसको देखिए x⁻, इस पूरे को x मान लीजिए, x⁻n के रूप का है। तो इसका क्या हो जाएगा 2 और 28 माइनस का x, ठीक। और फिर 28 माइनस x का करेंगे तो क्या होगा 28 का 0 और x का -1। तो यहाँ पे -1 लिख दिया हमने और बटा में क्या है 4π। ओके, चलिए 2 से इसको कटाइए, 8 टाइम्स चला जाएगा, 2 से इसको कटाइए 2 टाइम्स जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, हमारा क्या बच गया, तो फाइनली f' इज इक्वल टू आ जाएगा x बटा में 8। और फिर यहाँ पे देखिए माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे क्या बच रहा है 1 का इसमें गुणा कीजिएगा तो क्या बचेगा 28 माइनस
यक्स और बटा में क्या हो जाएगा 2 पाई, है ना। चलिए ये किसके बराबर आ गया, एफ डैश के बराबर, एफ डैश यक्स के बराबर। अगेन फिर से हम लोग कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें न्यूनतम करना है ना। तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एफ डबल डैश हो जाएगा ना, और ये यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स का अवकलन क्या होगा 1, तो 1/8 हो गया, यक्स का अवकलन क्या होगा 1। उसके बाद फिर माइनस, अब देखिए 28 माइनस यक्स का करेंगे तो 28 का तो 0 हो जाएगा, यक्स का 1 माइनस बचेगा ना, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पाई। ये क्या आ गया दोस्तों, तो एफ डबल डैश यक्स हो गया, है ना। चलिए तो यहाँ पे यक्स के लिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए यक्स के लिए यानी कि यक्स का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। यक्स के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश यक्स इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे एफ डैश यक्स का मान रखिए, एफ डैश यक्स का मान क्या है, तो यक्स बटा में 8, फिर माइनस का 28 माइनस यक्स और बटा में क्या है 2 पाई इज इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो यहाँ पे बचेगा हमारा फाइनली यक्स बटा में 8 इज इक्वल टू 28 माइनस यक्स बटा में 2 पाई। इतना सब समझ में आया होगा, 2 से कटा दीजिए, इससे 4 टाइम्स चला जाएगा, है ना। चलिए अब तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाई का यक्स में कीजिए आप, या हम लोग क्या करते हैं, यक्स का मान फाइंड आउट करना है ना, तो 4 को ही इधर भेज देते हैं, है ना। यक्स को इधर ही रहने दीजिए, 4 को अगर इसमें भेज देते हैं यहाँ पर तो 28 चौके 112 माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 यक्स, ठीक 4 यक्स हो जाएगा, और पाई को यहाँ पर भेज दीजिए, पाई को भेजना ही पड़ेगा क्योंकि हमें ज्ञात करना पड़ेगा ना। ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा पाई यक्स प्लस 4 यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 112, है ना, मतलब 112 हो जाएगा इधर। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन है हमारा, तो यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन करिए, तो यक्स कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 120, है ना 12। अब ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, सो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 112 बटा में 4 प्लस पाई, ये यक्स का मान आ गया, ठीक। अब देखिए यक्स के मान के लिए यक्स का मान आ गया, तो हम यक्स का मान के लिए क्या करेंगे, यक्स का मान हमको इसका क्षेत्रफल पूरा जो एफ एक्स है हमने माना है, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को न्यूनतम दिखाना है। सो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो न्यूनतम दिखाने के लिए यक्स का मान डबल डिवाइड बाई डी एक्स में रखेंगे यहाँ पर, है ना। तो हम लोग रख देंगे यक्स बराबर कितना है हमारा, तो 112 बटा में 4 प्लस पाई पर। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे कोई यक्स है क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं, यहाँ पे तो यक्स नहीं है, तो फिर इसका मान क्या होगा, प्लस ही तो होगा, मतलब कि 0 से अधिक ही होगा। तो हम यहाँ पे कह देंगे डायरेक्ट कि एफ डबल डैश यक्स इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/2 पाई इज ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो हम यहाँ पे कह देंगे चूंकि यहाँ पे बोल देंगे चूंकि, और यहाँ पे लगाएंगे इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल देंगे इसलिए यहाँ यक्स बराबर 112 बटा में 4 प्लस पाई पर एफ डबल डैश यक्स न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा। इसके सम्मिलित क्षेत्रफल को क्या कर दिया हमने, न्यूनतम सिद्ध कर दिया। जब न्यूनतम होगा दोस्तों, तो अब बताइए यक्स का मान कितना, तो यक्स का मान तो 112 बटा में 4 प्लस पाई। अब मैं पूछूं आपसे कि दूसरे टुकड़े का लंबाई क्या होगा, ये तो पहले टुकड़े का लंबाई हो गया, इसलिए दूसरे टुकड़े का लंबाई, दूसरे टुकड़े का
लंबाई। ये क्या हो जाएगा, तो 28 माइनस 2x ना, सॉरी 28 माइनस x, तो x का मान रख दीजिए। x का मान कितना है, 112 बटा में 4 प्लस पाई। तो यहाँ पे रखेंगे 28 माइनस का 112 और बटा में 4 प्लस पाई। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए। 28 चौके क्या हो जाएगा 112, और फिर 28 पाई हो जाएगा प्लस 28 पाई, फिर माइनस का 112 बटा में 4 प्लस पाई। यहाँ से देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास, तो ये बच जाएगा 28 पाई और बटा में 4 प्लस पाई। और यही क्या होगा दोस्तों आंसर, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। पहले टुकड़े का हमारा लंबाई क्या आ गया, तो 112 बटा में 4 प्लस पाई, और दूसरे टुकड़े का लंबाई क्या आ गया 28 पाई बटा में 4 प्लस पाई। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।